Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन: solve the following word problems by using the Cramer's rule. Question number 2. The length of rectangle is 4 times its width. एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ यानी चौड़ाई से 4 टाइम्स ज्यादा है. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी अहाता 150 सेंटीमीटर है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. तो हमने इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ यानी डायमेंशंस को फाइंड करना है. जी स्टूडेंट्स, हम लेट करते हैं, फर्ज करते हैं width of the rectangle is x and its length is y. तो चूंकि width छोटी है उसको हम x और लेंथ बड़ी है उसको y के इक्वल रख लेते हैं. तो गिवन कंडीशन जो है उसने कहा था कि लेंथ जो है width के 4 टाइम्स है यानी y इज इक्वल टू 4x. अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 आएगी 4x minus y is equal to 0. According to second condition of the question, perimeter is 150 centimeter. तो perimeter का फार्मूला हमारे पास है 2 into width plus length equal to perimeter. यहाँ हम width, length और perimeter की वैल्यूज पुट कर लेते हैं. width को हमने x रख लिया, length y, तो 2 into x plus y is equal perimeter 150 सेंटीमीटर. 2 को 150 की साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड कर देगा. कटिंग के बाद हमारे पास x plus y is equal 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं, तो इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 4x minus y is equal to 0. इक्वेशन 2 x plus y is equal to 75. मैट्रिक्स फॉर्म में 4 1 जो कि x की वैल्यू है, -1 1 y की वैल्यूज है. उसके बाद x y को हमने कॉलम में लिख लिया. इसी तरह इक्वल 0 75 एक कॉलम बना लिया. इन मैट्रिक्स के नाम हैं A, X और B. तो हमने चूंकि क्रैमर रूल यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं. x इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर a और y इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a. सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. a की वैल्यू एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1. 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1. तो 4 प्लस 1 5. चूंकि 0 नहीं है तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. जी स्टूडेंट्स, अब हम ax की वैल्यू बनाते हैं. ax में पहले b का कॉलम आएगा जो कि 0 और 75 था, जबकि दूसरे नंबर पे a का सेकंड वाला कॉलम -1 1. तो ax का डिटर्मिनेंट 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 75 को -1 से. तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस माइनस प्लस 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया 75. दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ax की वैल्यू 75 आ गई. अब फार्मूला यूज करेंगे x इक्वल ax का डिटर्मिनेंट ओवर a. तो यहाँ हम ax का डिटर्मिनेंट और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पुट करते हैं. 75 ओवर 5, तो दोनों की 5 के टेबल से कटिंग हो जाएगी. इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15.
ए वाई की हमारे पास वैल्यू है ए का फर्स्ट कॉलम 4 1, जबकि बी का कॉलम 0 75। मॉड ऑफ ए 4 मल्टीप्लाई 75 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0। 4 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 300 माइनस 0 300। अब हम फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं। 300/5 कटिंग हो जाएगी तो y की वैल्यू आ गई 60। इस तरह x 15 सेंटीमीटर और y 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स में 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, यानी उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, जबकि उसका अहाता यानी पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स फर्ज करते हैं कि इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो x थी और विड्थ y थी। तो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक x माइनस वाई इज इक्वल 3.5, यानी x और y में 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के मुताबिक हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। यहाँ हम लेंथ, विड्थ और पेरीमीटर की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेंथ को हमने रखा x, विड्थ को y, जबकि पेरीमीटर की वैल्यू हमें मिली 67। तो 2 को 67 की साइड पे ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। कटिंग के बाद x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 33.5 सेंटीमीटर। ये हमारी इस क्वेश्चन की इक्वेशन 2 हो गई। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, जबकि इक्वेशन 2 थी x प्लस वाई इज इक्वल 33.5। मैट्रिक्स फॉर्म में 1 1 माइनस 1 1 एक्स वाई इज इक्वल 3.5 और 33.5। तो a, x और b हमने इन मैट्रिक्स का नाम ले लिया। अब x के लिए हमारे पास फार्मूला है a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, जबकि y के लिए फार्मूला है a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 1 1 माइनस 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1। तो 1 प्लस 1 2। अब 0 नहीं है तो ऐसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर कहलाता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। जी स्टूडेंट्स, ax के लिए हमारे पास वैल्यू आई b का मैट्रिक्स 3.5 33.5 और a का सेकंड कॉलम -1 1। इस मैट्रिक्स ax का डिटर्मिनेंट 3.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 33.5 मल्टीप्लाई -1। तो सिंप्लीफाई किया, माइनस और माइनस प्लस हो गए। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है ax डिटर्मिनेंट इक्वल 37। अब x का फार्मूला आ गया, x इक्वल ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं 37/2। कटिंग के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 18.5। ए वाई की वैल्यू 1 1, जो कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है, फिर 3.5 33.5 मैट्रिक्स बी। क्रॉस मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास 33.5 माइनस 3.5 सिंप्लीफाई किया तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 30। अब y के लिए हमारे पास फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पुट कर ली।
2 को 30 से कट कर देते हैं तो y का आंसर आया 15। इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज आंसर में आई, x की वैल्यू आ गई 18.5 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल is 16 degrees less than the sum of two equal angles। हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हों, उसके लिए कंडीशन दी गई है कि उसका थर्ड एंगल जो है वो 16 डिग्री लेस है किससे, बाकी दोनों साइड्स जो कि इक्वल हैं उनके मजमुआ यानी सम के। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, जावियों को फाइंड करना है। लेट फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज x, सेकेंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज z, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज y। तो हमारी जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ट्राइंगल जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल थी, तो इस ट्राइंगल के अंदर x और z दोनों इक्वल एंगल्स हैं ट्राइंगल के। अब हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी हमारे पास इसके तीन एंगल हैं x प्लस वाई प्लस z, तो तीनों का सम 180 है। अब चूंकि ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसमें हमने x और z को इक्वल रखा क्योंकि आइसोस्केलस के दो एंगल सेम होते हैं। इस तरह x प्लस वाई, तो z की जगह भी x आ गया और ये इक्वल है 180 के, तो x प्लस x 2x। इस तरह हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी 2x प्लस वाई इक्वल 180। जी स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें बताया गया है कि y जो है वो 2x माइनस 16 यानी दूसरे नंबर के 2 टाइम्स से 16 माइनस करने से जो आंसर आएगा उसके इक्वल है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन 1 थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जबकि दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ हम इन दोनों इक्वेशन से 2 2 1 माइनस 1 एक्स वाई इक्वल 180 16 मैट्रिक्सेस बना लेते हैं। इन मैट्रिक्स के नाम a, x और b रख लिए। तो x और a y के लिए हमारे पास फार्मूला है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, इसी तरह y के लिए a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो चलिए हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 2 2 1 माइनस 1। डिटर्मिनेंट के लिए 2 को -1 से फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों आंसर -2 आ गए। -2 को -2 में सम करेंगे तो a का डिटर्मिनेंट 4 आ गया, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ax जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमने सबसे पहले b कॉलम जो है वो लिखना है 180 16 और a मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम यानी 1 और -1। ax का डिटर्मिनेंट 180 मल्टीप्लाई -1 माइनस 16 मल्टीप्लाई 1, तो -180 -16 ऐड किया तो ax का डिटर्मिनेंट आ गया -196 के। फार्मूला, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट की, माइनस को माइनस से कट कर दिया, 4 का टेबल 196 तक पड़ा। इस तरह x की वैल्यू आ गई 49। जी स्टूडेंट्स, ए वाई इक्वल 2 2 180 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 18 2 36, 7 0 आ गया। माइनस कर लेते हैं,
तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया -328। अब y का फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास y के लिए जो आंसर है वो आया 82। इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा x इक्वल 49 डिग्रीज एंड y इज इक्वल 82 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, one acute angle of a right triangle is 12 degrees more than twice of the other acute angle। एक ट्राइंगल जो कि राइट ट्राइंगल है, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, उसका एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के 2 टाइम्स ट्वाइस यानी दोगुना से 12 ज्यादा है। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। तो हमने एक्यूट एंगल्स को फाइंड करना है। एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, जबकि बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री। इस तरह ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल एंगल जो है वो 180 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हम लेट करते हैं राइट एंगल इक्वल सी जो कि 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल्स में एक्स और वाई, तो कंडीशन होती है कि एक्यूट एंगल्स जो है वो 90 डिग्री का सम होते हैं। तो दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर लें तो आंसर 90 डिग्री आ जाता है, इक्वेशन 1। और इसे हम एक्यूट एंगल की डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि अगर दो एंगल्स का सम 90 हो तो उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन की कंडीशन या बशर्ते सवाल। x इक्वल 2y प्लस 12 अरेंज कर लिया। x माइनस 2y इक्वल 12 जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, जबकि सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। इन मैट्रिक्स के नाम a, x और b रख लिए। तो चलिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1s आर -2 -1 1s आर 1। इस तरह a का डिटर्मिनेंट -3 आया जो कि नॉन सिंगुलर है। जी स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल 90 12 फ्रॉम मैट्रिक्स बी और 1 -2 फ्रॉम मैट्रिक्स एज सेकेंड कॉलम। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट 90 मल्टीप्लाई -2 -12 मल्टीप्लाई 1। सिंप्लीफाई किया, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -180 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12। दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो माइनस 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 180 और 12 ऐड होके 192। तो x का फार्मूला ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, यहाँ हम ax और a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -192 और a का डिटर्मिनेंट -3। तो यहाँ माइनस और माइनस की कटिंग हो जाएगी, 3 और 192 की कटिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 64। अब बारी है मैट्रिक्स ए वाई की। तो मैट्रिक्स ए वाई बना हमारे पास 1 1 फ्रॉम मैट्रिक्स एज फर्स्ट कॉलम एंड 90 12 फ्रॉम मैट्रिक्स बी। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 90, 12 माइनस 90 माइनस करेंगे तो माइनस के 78। वाई का फार्मूला में वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस की कटिंग, फिर 3 और 78 की कटिंग। तो 3 को 78 से कट करेंगे, y की वैल्यू आ गई 26। तो हमारे दोनों एंगल्स जो हैं उनमें कंडीशन के मुताबिक वो आ गए x इक्वल 64 डिग्रीज और y इक्वल 26 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 6,
Two cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other. दो गाड़ियां हैं, दो कारें हैं जो 600 किलोमीटर के फासले पे हैं और वो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं. Their speeds differ by 6 किलोमीटर पर आवर. उनकी स्पीड में 6 किलोमीटर फी घंटा का फर्क है. And the cars are 123 kilometer apart. After 4.5 hours, 4.5 घंटे के बाद उन दोनों कारों के दरमियानी फासला जो उन्होंने इस दौरान ट्रेवल किया बाकी रह जाता है 123 किलोमीटर. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार. हमने हर कार की स्पीड फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. हम दोनों गाड़ियों की स्पीड को फर्ज कर लेते हैं. एक की स्पीड हम x ले लेते हैं और दूसरी गाड़ी की स्पीड y रख लेते हैं. तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके मुताबिक है दोनों गाड़ियों की स्पीड में 6 किलोमीटर का फर्क है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. जी स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन 2 के लिए कुछ डाटा दिया हुआ है, तो उस डाटा से हम इक्वेशन 2 को ड्राइव करते हैं. हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 600 किलोमीटर्स और रिमेनिंग डिस्टेंस है 123 किलोमीटर्स. और जो कवर डिस्टेंस हो गया, यानी जितना फासला उन्होंने तय कर लिया, तो 600 टोटल था, उसमें से 12300 माइनस हो गया जो कि बाकी है. तो कवर डिस्टेंस यानी S इक्वल 477 किलोमीटर आ गया. अब ये डिस्टेंस 477 किलोमीटर उन्होंने तय किया था 4.5 आवर्स मीन्स 4.5 आवर्स. तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला है S इज इक्वल VT. तो चूंकि दोनों गाड़ियां इकट्ठी चली थी, टोटल वेलोसिटी या टोटल जो स्पीड है दोनों गाड़ियों की वो v इक्वल एक्स प्लस वाई. अब फाइंड करते हैं इस इक्वेशन से. तो फार्मूला S इज इक्वल वी टी. यहाँ हम S 477, V x प्लस वाई और T जो 4.5 था पुट कर लेते हैं. जी स्टूडेंट्स, अरेंज करके मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया. तो डिवाइड करेंगे x प्लस वी इक्वल 106 किलोमीटर्स पर आवर. तो दोनों गाड़ियों की टोटल स्पीड जो है वो है 106 किलोमीटर्स. तो ये इक्वेशन 2 आ गई. अब दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व करते हैं. इक्वेशन 1, दोनों गाड़ियों का जो डिफरेंस था x माइनस वाई इक्वल टू 6, और इक्वेशन 2 जो हमने ड्राइव की x प्लस वाई इक्वल 106. मैट्रिक्स फॉर्म में 1 1 माइनस 1 1 मैट्रिक्स A. इसी तरह एक्स वाई मैट्रिक्स X इक्वल 6 एंड 106 मैट्रिक्स B. तो क्रैमर के लिए फार्मूलाज आ गए, इन फार्मूलाज को यूज करते हैं. अभी हम फाइंड कर रहे हैं A डिटर्मिनेंट. तो मैट्रिक्स A की वैल्यू से A डिटर्मिनेंट हमने एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई किया. तो A डिटर्मिनेंट का आंसर आया 2 जो कि नॉन सिंगुलर है. अब बारी है AX की. तो मैट्रिक्स B और A के सेकंड कॉलम से हमने मैट्रिक्स AX बना लिया, एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास इसका आंसर आया 112. तो AX और A डिटर्मिनेंट से हमारे पास X की वैल्यू आएगी. हम इस फार्मूला में दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं. इस तरह कटिंग हो गई, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12. तो X का आंसर आया 56. अब बारी है Y यानी दूसरी गाड़ी की स्पीड. Y के लिए हमने AY की वैल्यू बनाई, मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम और मैट्रिक्स B. डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन 106 माइनस 6 100. तो y का फार्मूला, इस फार्मूला में AY की वैल्यू 100 आ गई, जबकि A के डिटर्मिनेंट की 2. तो 2 और 100 की कटिंग के बाद y की स्पीड आ गई 50. सेकंड गाड़ी की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर्स. इस तरह दोनों गाड़ियों की स्पीड
पहली गाड़ी की स्पीड 56 किलोमीटर और दूसरी गाड़ी की स्पीड 50। अगर हम इन दोनों को देखें तो जो फर्स्ट कंडीशन थी, दोनों गाड़ियों की स्पीड में डिफरेंस 56 माइनस 56 किलोमीटर आ गया। और सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि दोनों गाड़ियों की स्पीड यानी x प्लस वाई का सम करें तो 106। अगर हम 56 और 50 को सम करें तो ये भी 106 बनता है। इस तरह ये हमारा आंसर भी ठीक है।